नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल मेरा जीवन मेरा अनुभव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय लेके आई हूँ वो ये है कि ईश्वर की योजनाओं पर हमें विश्वास अवश्य ही करनी चाहिए। विश्वास का अर्थ है यह मान लेना कि परम पिता परमेश्वर ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, वह हमारे आत्मा के साथी हैं। ग्रंथ हमें यह बताते हैं कि ईश्वर ही हमारे परम पिता हैं और हम सबकी देखभाल देखरेख वही करते हैं। यह बात अलग है कि ईश्वर की योजनाएं हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन मन में यह धारणा बनाए रखना कि ईश्वर हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। अगर ऐसी धारणा मन में हो तब हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्गदर्शन अवश्य ही मिल जाता है। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। युद्ध में बुरी तरह से हारी हुई सेना का एक परास्त सैनिक अपना जान बचाकर भाग रहा था। भागते भागते उसे एक गुफा दिखाई दिया, जहां वह अपनी जान बचाने के लिए जाकर उसमें छुपकर बैठ गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा और अपनी जान बचाने के लिए भगवान से मदद मांगने लगा। उसी समय एक मकड़ी आई और गुफा के दरवाजे पर जाल बनाने लगी। जब वह मकड़ी को जाल बनाते हुए देखा तो मन में सोचने लगा कि भगवान मेरी प्रार्थना का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने एक मकड़ी को भेज दी, और मन ही मन भगवान को कोसने लगा। मकड़ी ने जैसे ही जाल बना के पूरी की थी, उसी समय गुफा के बाहर दुश्मन के सैनिक आकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा कि गुफा के अंदर ज़रूर कोई छुपा हुआ है, चल के देखना चाहिए। तभी दूसरे सैनिक ने देखा कि गुफा के दरवाजे पर मकड़ी ने जाल बनाई है। मकड़ी के जाला को देखा तो उसके मन में यह बात आई कि अगर कोई अंदर छुपा हुआ रहता तो इस तरह से जाल नहीं बना हुआ रहता। वह मकड़ी को जाल को देख करके उससे बोला कि नहीं, इसमें कोई नहीं छुपा हुआ है, और दुश्मन के सैनिक वहाँ से चले गए। गुफा के अंदर बैठा हुआ सैनिक जो अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कहीं ना कहीं भगवान को कोस रहा था। वो जब अपने दुश्मन की बातों को सुना और वहाँ से जब दुश्मन उसके चले गए, तब भगवान को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने लगा और सोचने लगा कि अगर भगवान की सहायता हो, अगर भगवान की सुरक्षा हमारे साथ हो, तो मकड़ी की जाल भी लोहे की सलाखों से ज़्यादा असरदार हो जाती है। अगर ईश्वर की कुछ और योजना हो तो कभी कभी लोहे की सलाखें भी कोई असर नहीं करती, कभी कभी लोहे की सलाखें भी नाकाम हो जाती हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर की जो योजना है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा हित ही छिपा है, हमारी भलाई है, तो हमें ईश्वर की योजनाओं पे अवश्य ही विश्वास करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में अवश्य ही विश्वास करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। अगर जो गलती सही हुई हो उसे क्षमा करिएगा। थैंक यू।